जिससे कि हम एक उम्मीद लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करके हमें उचित न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पुलिस आज तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करती है कि जो दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग, धर्म नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भाषा नहीं होता, बल्कि वो अपराधी है तो अपराधी ही के तहत उसको हमें काउंट करना चाहिए, ना कि उसको हमें मुसलमान कहकर, ना कि हिंदू कहकर, ना कि सिख कहकर, ना कि बौद्ध कहकर, ना कि जैन कहकर। अगर अपराधी है तो उसकी सिर्फ एक ही परिभाषा है और एक ही शब्द है उसके लिए। जितनी भी घटनाएं घट रही हैं कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक पुट धारण किए हुए हैं और जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट दी, वही हिंदू वर्सेस इसको मुसलमान करके जोड़ रहे हैं कि जो तौसीफ लड़का है वो मुसलमान है, और जो लव जिहाद जैसे आप स्टेटमेंट लगातार देश में सुनते आ रहे हैं कि लव जिहाद के तहत इन लोगों में ही छूट गई। और इतना ही नहीं, जब उसने लगातार बार बार उससे विवाह का प्रस्ताव किया तो उसने कुछ समय के बाद कहकर वो लगातार बात को टालती रही। तो साथियों, मामला आज इतना तूल पकड़ चुका है और बहुत सारे लोग इसको हिंदू मुस्लिम के तहत। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और बहुत सारे कवियों के माध्यम से सुना होगा कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, प्यार धर्म नहीं देखता, प्यार जाति नहीं देखता, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता, प्यार रंग रूप नहीं देखता, बल्कि प्यार प्यार होता है। और प्यार की अगर परिभाषा की बात करूं तो प्यार एक दूसरे के साथ जीने का नाम है, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का नाम है, एक दूसरे के भविष्य को उज्जवल करने का नाम है। लेकिन जब प्यार में बदले की भावना आ जाए तो वो प्यार प्यार नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि वो एक दरिंदगी तक की हद पार कर चुका होता है। और ऐसे प्यार को आप क्या नाम देंगे? साथियों, इसी कड़ी में मैं आपको लेकर चलती हूँ सीधे हरियाणा में फरीदाबाद बल्लभगढ़ की उस घटना को लेकर, जिस घटना ने फिर से एक बार मानवता को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ साथियों, आज से 2 दिन पहले बल्लभगढ़ में अग्रसेन कॉलेज है और उस कॉलेज से शाम 4 बजे निकिता तोमर नाम की छात्रा एग्जाम देकर निकलती है। वो छात्रा जिसने अपने भविष्य के लिए बहुत सुनहरे सपने संजोए हुए थे, और वो मैं आपको बता दूं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और वो अपने भविष्य को लेकर इतनी तैयारियां कर रही थी। उसके परिवार के सपने थे, उसके सपने थे कि आने वाले समय में वो अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, बल्कि अपने देश का नाम गौरवान्वित करे। उस निकिता तोमर के सपने तब चूर चूर हो जाते हैं जब तौसीफ नाम का लड़का, जब वो कॉलेज से निकलती है तो कॉलेज के पास में I-20 कार खड़ी होती है और निकिता तोमर 4 बजे कॉलेज से निकलती है तो उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया, लेकिन निकिता तोमर ने साफ साफ मना किया। और जब तौसीफ के द्वारा जबरदस्ती की गई या जबरदस्ती उसका अपहरण करने का प्रयास किया गया तो निकिता तोमर ने पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार किया। और पास में ही हम आपको बता दें कि जो मासी है वो रहते हैं उस निकिता का भाई नवीन, और उसकी माँ अक्सर उसके साथ आया करते थे और एग्जाम खत्म होने के बाद उसको अपने साथ ले जाया करते थे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि निकिता का भाई नवीन जब घटनास्थल पर पहुंचा तो जैसे ही तौसीफ ने देखा कि निकिता तोमर का भाई नवीन वहां पर आ गया है तो उसने आनन फानन में निकिता के सर पर गोली दाग दी और गोली दाग कर वो अपने मित्र के साथ I-20 में बैठकर वहां से फरार हो गया। और जब निकिता का भाई नवीन और उसकी मां निकिता को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों के द्वारा निकिता को मृत घोषित कर दिया गया। साथियों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि निकिता तोमर, जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की रहने वाली थी, पिछले कई सालों से वो फरीदाबाद के रोहिणी सेक्टर 23 में रह रहे थे, जहाँ पर वो अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा प्राप्त कर रही थी। उसी दौरान जो तौसीफ लड़का है उससे उसकी मुलाकात होती है और उनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ हो जाती है और तौसीफ उससे विवाह करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो निकिता है, निकिता साफ साफ लगातार उसे बार बार मना करती थी कि मैं आपसे किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं बना सकती और ना ही मैं आपको पसंद करती हूँ। लेकिन लगातार जो तौसीफ है उसकी तरफ से प्रेशर किया गया और इसी प्रेशर के तहत बताया जा रहा है कि 2018 में भी कुछ ऐसा मामला हुआ था कि जिसके तहत निकिता और तौसीफ के परिवार में आपस में झड़प हुई थी निकिता को लेकर। लेकिन उस समय गांव में पंचायत बैठी और पंचायत के माध्यम से इस मामले को रफा दफा कर दिया गया और सुलह कर दी गई थी। अभी वर्तमान में तौसीफ ने पुलिस को बयान देते हुए साफ साफ कहा है कि मैं निकिता से बदला लेना चाहता था और बदला लेने का कारण यही था कि 2018 में जब उसकी पढ़ाई चल रही थी उस समय वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और निकिता ने उसको बरगलाने की कोशिश की और अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की, जिसके तहत उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। और इतना ही नहीं, जब उसने लगातार बार बार उससे विवाह का प्रस्ताव किया तो उसने कुछ समय के बाद कहकर वो लगातार बात को टालती रही। तो साथियों, मामला आज इतना तूल पकड़ चुका है और बहुत सारे लोग इसको हिंदू मुस्लिम के तहत जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, जब कोई भी घटना इस तरह से घटती है तो उसको आम नागरिक को ना कि हिंदू मुसलमान करके जोड़ना चाहिए, बल्कि उस देश की बेटी थी,
इस देश के हर व्यक्ति की बेटी थी, तो इसलिए उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगानी चाहिए, ना कि यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम बनकर रह जाए। और साथियों, तौसीफ के बारे में जो बताया जा रहा है कि तौसीफ के किस किस से लिंक है और कैसे कैसे लिंक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो तौसीफ नाम का लड़का है, उसके जो चाचा हैं वो अभी वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं, और पूर्व में जो उसके पिताजी हैं वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार में। तो आप देख सकते हैं कि तौसीफ कोई आम परिवार से नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल से, उस राजनीतिक दल से जिसने पिछले 70 सालों से इस देश की सत्ता पर राज किया। तो साथियों, हम देखते हैं कि आज जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक पुट धारण किए हुए हैं, और जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट दी, वही हिंदू वर्सेस इसको मुसलमान करके जोड़ रहे हैं कि जो तौसीफ लड़का है वो मुसलमान है, और जो लव जिहाद जैसे आप स्टेटमेंट लगातार देश में सुनते आ रहे हैं कि लव जिहाद के तहत इन लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, ये हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम कर देते हैं। साथ ही इस घटना को हमें इस तरह से भी देखना होगा कि क्या वास्तव में जो लोग कह रहे हैं, लोगों की राय निकल के आ रही है, वो सही है। बहुत सारे लोगों ने आसिफा केस को भी इसमें जोड़ा है कि जब आसिफा के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ, जो जघन्य घटना घटी, तो पूरा मुस्लिम समुदाय रोड पर निकल रहा था और वो वी वांट टू जस्टिस की डिमांड लगा रहा था, आसिफा के लिए आवाज उठा रहा था, और बार बार उनका यही था कि जो हिंदू लोग हैं उन्होंने मुस्लिम बेटी के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार किया। लेकिन साथियों, आज वही उल्टा हमें देखने को मिल रहा है निकिता तोमर के केस में। निकिता तोमर के केस में हिंदू संगठन बहुत बड़े स्तर पर निकल कर आ रहे हैं, वो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं वो लव जिहाद के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और उसके पीछे जो राजनीतिक लोग हैं उनका मिला जुला हाथ होता है। और इसमें बताया भी गया है सूत्रों के हवाले से कि जब तौसीफ को गिरफ्तार किया गया तो तौसीफ जो उसके चाचा हैं, जो वर्तमान में अभी विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जबकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो वो इधर उधर भागता है या उस राज्य को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन तौसीफ नाम का लड़का अपने चाचा के घर जाता है क्योंकि वो राजनीतिक सत्ता पे काबिज हैं और उनके पास में एक राजनीतिक पावर है। तो वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसको बचा लिया जाए। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये मुद्दा किस तरह से तूल पकड़ रहा है और किस तरह से जो बहुत सारे हिंदू संगठन निकल कर आ रहे हैं, किस तरह से उनकी अलग अलग स्टेटमेंट्स निकल कर आ रही है, वो मुसलमानों को किस तरह से कोसने का काम कर रहा है, मुसलमानों को किस तरह से गालियां देने का काम कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि एक मछली गंदी होती है लेकिन वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मानती हूँ कि तौसीफ नाम के लड़के ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी गलत होती है। कोई हिंदू गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदू गलत होते हैं। कोई एक सिख गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सिख गलत होते हैं। साथ ही हमें एनालाइजेशन करना है कि क्या हम सही में किसी के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अगर वो गुहार लगा रहे हैं तो किस तरह से लगा रहे हैं, क्योंकि दोषी दोषी होता है और गुनहगार गुनहगार होता है। उसकी कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भाषा नहीं होता, बल्कि वो अपराधी है तो अपराधी ही के तहत उसको हमें काउंट करना चाहिए, ना कि उसको हमें मुसलमान कहकर, ना कि हिंदू कहकर, ना कि सिख कहकर, ना कि बौद्ध कहकर, ना कि जैन कहकर। अगर अपराधी है तो उसकी सिर्फ एक ही परिभाषा है और एक ही शब्द है उसके लिए कि वो अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो। तो भारत देश के लोगों को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से आज इस तरह की जघन्य घटनाओं को भी जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर तूल दे रहे हैं। निकिता तोमर की जो मां है उसने पुलिस को जो स्टेटमेंट दी उसमें साफ साफ उसने कहा है कि अभी 2-3 दिन पहले जो तौसीफ है उसकी मां का फोन निकिता की मां के पास में आया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और आप उसका धर्म परिवर्तन कराकर मेरे बेटे के साथ में शादी कर दीजिए। लगातार जो तौसीफ है, तौसीफ की मां की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन अभी इस घटना के पीछे जो कुछ हुआ है या जो हो रहा है इस पर तभी सही तरह से स्पष्टीकरण हो पाएगा जब सारी घटनाएं सामने निकल कर आएंगी और सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक एक तथ्य की बारीकी से जांच की जाएगी कि इस घटना के पीछे क्या कारण था। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये पहली घटना हो, इससे भी पहले लगातार बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रही है जब देश की बहन बेटियों के साथ में इस तरह से जो दुष्कर्म है उनको अंजाम दिया जा रहा है। और इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करती है, दोषियों को सलाखों के पीछे डालने का काम नहीं करती है। साथियों, अभी वर्तमान में हमने देखा कि हाथरस की घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया और जिस तरह से पुलिस की तरफ से कार्यवाही की, वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। जो अपराधी लोग हैं उनको तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बचाने का काम किया गया है, लेकिन जो वहां पर विक्टिम है, जो दोषी हैं, उनको लगातार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी गई। तो आप देख सकते हैं कि जो एक पुलिस प्रशासन है जिससे हम की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, एक उम्मीद लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करके हमें उचित न्याय दिलाने का काम करेगी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पुलिस आज तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करती है कि जो दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं या राजनीतिक वाले लोग हैं, उनको ही पनाह देने का काम करती है। उन्हीं के फेवर में जो सबूत है उनको निकालती है और उन्हीं को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है। इसी आधार पर न्यायालय जो सबूत हो रहते हैं, सबूतों के
के आधार पर निर्णय देता है और हम देखते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं वो सलाखों के पीछे नजर आते हैं और जो दोषी लोग हैं वो बड़ी दबंगाई से खुली हवा में, खुले वातावरण में हमें घूमते नजर आते हैं। तो यहाँ पर पुलिस की भी कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पुलिस पर जनता का विश्वास होता है कि पुलिस न्यायपूर्ण तरीके घटना की बारीकी से जांच कर विक्टिम को न्याय दिलाने का काम करेगी। तो साथियों, अभी देखना बहुत कुछ है इस घटना में, आगे क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अगली कड़ी में फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से